आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज हम आपको कराएंगे आज की खबरों से रूबरू। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तिथियों की घोषणा होने के साथ ही ग्वालियर जिले के 3 विधानसभा सीटों पर भी आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई। ग्वालियर जिले के अधीन 3 विधानसभा सीटों डबरा, ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर विधानसभा सीटों पर आचार संहिता व नियमावली घोषित कर दी गई है। तीनों विधानसभाओं पर करीब 1188 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला प्रशासन भी मुस्तैद हो गया और इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही कोविड-19 के गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट गीता पांडे से जितेंद्र पांडे, न्यूज आई7 लाइव, ग्वालियर। से जो आचार संहिता लग गई है उसमें सबसे पहले हम लोग पब्लिक जो हमारे सरकारी भवनों पे जो भी संपत्ति विरूपण अधिनियम की कार्रवाई होनी है, जो पब्लिक प्लेसेस पे होनी है और जो 72 घंटे में प्राइवेट प्लेसेस पे होनी है, उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। हम लोग इसके आयोग को रिपोर्टिंग करेंगे। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की सारी टीमें बन गई हैं, उनको हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों की बैठक ले ली गई है, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक ले ली गई है। जो भी आयोग के नए प्रावधान हैं उनसे उन्हें अवगत करा दिया गया है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल की नई गाइडलाइन आई है, पोस्टल बैलेट की गाइडलाइन में एडिशन हुआ है। तो इन सारी चीज़ों से जैसा आप लोगों को बताया गया, अवगत करा दिया गया है। हम लोग पूरी तरीके से निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसको कराएंगे। जिस जगह चुनाव नहीं है विधानसभा में, तो वहाँ भी प्रभावशाली एरिया चल रहा है। टेक्निकली जो है कारपोरेशन एरिया में जहाँ पे चुनाव नहीं है, जिस विधानसभा में, वहाँ पे नहीं रहेगा। इसमें जिन जगहों पर चुनाव है और चूंकि ये ज़िले में है, नगर निगम सीमा में है, तो चुनाव के अलावा भी पूरे थानों में सूचियां बन गई हैं और ये उसमें हो गया है रिकॉर्ड के आधार पे कि किन बदमाशों के विरुद्ध हमको क्या कार्रवाई करनी है, वो प्रारंभ भी कर दी गई है। और एनएसए और जिला बदर की कार्रवाई हमारी लगातार चल रही है, जिसमें अब आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद इसमें तेज़ी लाई जाएगी। और हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी इस तरह के गुंडे बदमाश हैं जिनका कि आपराधिक रिकॉर्ड है और जो संभावना है कि जो मतदान के दिन कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं या उसके पहले, उन सभी के विरुद्ध हम प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई समय रहते कर लेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश का हिंदुत्ववादी चेहरा और दादा बजरंगी के नाम से अपनी पहचान रखने वाले पूर्व मंत्री जयवान सिंह पवैया ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेशी होने से पूर्व कोई टिप्पणी करने से मना किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के मामले में फैसला आने से पहले कोई भी टिप्पणी करना मर्यादा के विपरीत होगा। वहीं उन्होंने तैयारी के बारे में कहा कि मैं अपनी तैयारी करके जा रहा हूँ। लोटा, लंगोटी और रामायण साथ में लेकर जो होगा वो स्वीकार होगा। वहीं उन्होंने राम मंदिर का निर्माण शुरू होने पर श्री कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा और काशी विश्वनाथ के विषय में बड़ा बयान दे दिया। उनका कहना था कि जब तक दोनों स्थान पूरी तरह मुक्त नहीं होते तो कहीं ना कहीं वो पीड़ा हिंदुओं के मन में रह जाएगी। रिपोर्ट गीता पांडे से जितेंद्र पांडे, न्यूज आई7 लाइव, ग्वालियर। देखिए, कल सीबीआई की विशेष अदालत 28 साल से लंबित अयोध्या प्रकरण में फैसला सुनाने वाली है। हम उन सभी लोगों को अदालत ने तलब किया है जो इसमें आरोपित हैं। मैं ग्वालियर से लखनऊ रवाना हो रहा हूँ। कल अदालत में हाजिर रहूँगा। मैं तो अपनी पूरी तैयारी से जा रहा हूँ। फैसला आने तक कोई टिप्पणी मैं करूँगा नहीं, लेकिन इतना ही कहूँगा कि जब जीवन की अंतिम साध या अंतिम कामना मैंने ये बना ली हो कि बस इतना हो कि जब मरूं तो भगवा में लिपट कर जाऊँ, इसलिए सलाखों के भीतर रहें, सलाखों के बाहर रहें, ये सब चीज़ें गौड़ हो जाती हैं। अगर जेल के भीतर गए तो भी राम जी का काम होगा और बाहर रहे तो राष्ट्र का कार्य होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री तोमर ने दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल सौंपी। प्रदेश सरकार के पास दिव्यांग, असहाय, गरीबों एवं अन्य जरूरतमंदों की मदद के लिए
धन की कमी नहीं है, सरकार इन सभी के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। यह बात प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कही। उन्होंने आज यहाँ रेस कोर्स रोड स्थित अपने निवास से लगभग 1 दर्जन दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की। ट्राईसाइकिल पाकर दिव्यांगों की खुशी देखते ही बनी। वे सरकार को दुआएं देते हुए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का बटन दबाया और उस पर बैठकर अपने घर लौटे। रिपोर्ट गीता पांडे से जितेंद्र पांडे, न्यूज ICB लाइव ग्वालियर। विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 में निगम अमले ने बैनर पोस्ट हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन पर नगर निगम के अमले द्वारा शहर में लगे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। रिपोर्ट गीता पांडे से जितेंद्र पांडे, न्यूज ICB लाइव ग्वालियर। डबरा SDM स्वर्गीय पांडे को कलेक्ट्रेट में श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के डबरा में SDM राघवेंद्र पांडे का कोरोना बीमारी में आकस्मिक निधन होने पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें सभी अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें और कर्मचारियों के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने स्वर्गीय पांडे के चित्र पर माल्यार्पण कर शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर स्वर्गीय पांडे के आकस्मिक निधन पर अधिकारियों कर्मचारियों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया। रिपोर्ट गीता पांडे से जितेंद्र पांडे, न्यूज ICB लाइव ग्वालियर।